हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 इज स्टोर्ड इन अ क्लोज टैंक अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को दिया हुआ है 0.7 और इसका हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो हो जाएगा 0.7 इंटू ऑयल, तो चूँकि लिक्विड है और लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो हमारा वाटर होता है, तो ये हो जाएगा 1000, तो एक जीरो से तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आ गया। प्रेशर निकालना है हम लोग को बॉटम पे, तो प्रेशर जब निकालेंगे तो यहाँ बॉटम पे, तो प्रेशर हम लोग जानते हैं होता है रो जी एच। रो हो जाएगा 700, हम लोग अभी कैलकुलेट की डेंसिटी, और जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं और एच दिया हुआ है 2। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 14 पे 3 जीरो यानी 14,000। देखो ये होगा पास्कल, ठीक है, लेकिन सारा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मेगा पास्कल में। तो मेगा पास्कल में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 14,000 तो लिखेंगे ही, 10⁶ को मेगा लिखते हैं, तो 10⁶ से हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14,000 डिवाइड बाई 10⁶ मेगा पास्कल। तो अब इस यहाँ से देखते हैं हम लोग 3 जीरो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ बचेगा, और इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.014 मेगा पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर। स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि फ्लूइड मोशन में नहीं है, स्टैटिक कंडीशन में, किसी बर्तन में रखा हुआ हो सकता है। तो ए नंबर कह रहा है कि एट एनी पार्टिकुलर डेप्थ इट चेंजेज विथ डायरेक्शन। तो कह रहा है कि प्रेशर चेंज होता है डायरेक्शन के साथ, जो कि गलत है। हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर देखें तो वो सारा का सारा डायरेक्शन में यानी एक इंटेंसिटी से काम करता है, प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, तो यही हम लोग को आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ 2 मीटर डीप स्विमिंग पूल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पूल इज डैश किलो पास्कल। तो देखो मान लेते हैं कि ये कोई स्विमिंग पूल है और यहाँ से यहाँ तक इसमें वाटर भरा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्री सरफेस ऊपर वाला, और यहाँ से मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ 2 मीटर नीचे आ गए और यहाँ का प्रेशर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जानते हैं हम लोग PATM एक्ट करेगा, और फिर उसके नीचे अगर आ जाएंगे तो जो फ्लूइड प्रेशर एक्ट कर रहा है वो यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा इसी के साथ में। तो यहाँ पर का प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं P पर, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, ये तो फ्लूइड के वजह से प्रेशर लगेगा, और प्लस में PATM भी लगेगा, तो ये प्रेशर कौन सा आ जाएगा हम लोग को, एब्सोल्यूट आ जाएगा। और डिफरेंस पूछा है तो ऊपर वाला को घटा देंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा P माइनस, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो PATM इक्वल टू रो जी एच। तो ये जो रो जी एच आएगा यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वाटर के लिए रो हो जाता है 1000, जी का वैल्यू हो जाएगा 9.81 और हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 9.81, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 981। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 और 1 जीरो बचेगा, तो ये हो जाएगा पास्कल में। लेकिन यहाँ पर यूनिट देखो ये किस में पूछा है, किलो पास्कल में, तो किलो पास्कल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19.6 किलो पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द गेज प्रेशर ऑफ ऑयल इन अ सिलेंडर इज 250 किलो पास्कल। तो देखो प्रेशर गेज वाला दे दिया है 250 किलो पास्कल, देन इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर इज। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P एब्सोल्यूट इक्वल टू हो जाता है PATM प्लस P गेज। तो गेज दिया हुआ है, गेज दे दिया है 250 किलो पास्कल, और PATM 101 किलो पास्कल के आसपास होता है,
तो हम लोग अगर 101 किलो पास्कल इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 101 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 351 किलो पास्कल। तो यहाँ पे 350 ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब ऑफ डैश शेप। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है यू शेप का ट्यूब रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following instrument is used for measuring the ultra high vacuum? अल्ट्रा हाई वैक्यूम यानी कि बहुत ज़्यादा अगर वैक्यूम पे वहाँ पे क्रिएट हो तो वहाँ का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग मैकलॉड गेज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल इन डैश फॉर प्रेशर मेजरमेंट। तो जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है उसमें मैनोमीटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यू शेप का होता है, यूट्यूब मैनोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्स आइज रेफर्स टू अ टाइप ऑफ। तो बुल्स आइज जो है वो बाई कलर गेज है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 1 टू दोज गिवन इन लिस्ट 2। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे बी वाला आसान है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, तो ये तो 2 में लग जाएगा। इसके बाद यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये तो प्रेशर डिफरेंस बताता है, तो ये तो 1 में लग जाएगा, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर। इसके बाद फोर्स बैलेंस, फोर्स बैलेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस से हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, तो ये लग जाएगा 3 में। और फिर बोर्डन गेज है, तो बोर्डन गेज हम लोग जानते हैं गेज प्रेशर मेजर करता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में लग जाएगा। तो देख लो ये सब मैच किस में है, बी का होना चाहिए 2, तो बी का 2 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पे तीनों में है, ए नहीं होगा। और फिर फोर्स का देखो ए का होना चाहिए 3, तो ए का 3 तो यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन टैंक कंटेन्स अ वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर। तो कह रहा है कि एक टैंक है इस तरह से, इसमें 2 मीटर के हाइट तक यहाँ पर क्या है वाटर है, हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर। एंड एबव इट एन ऑयल ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 फॉर अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। इसके ऊपर में कह रहा है कि ऑयल भरा हुआ है, इस वाटर के ऊपर में ऑयल है इस तरह से, ये हो गया ऑयल का लेयर, और ये कितना है 1 मीटर का, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ 2 लिक्विड। अच्छा, तो इंटरफेस तो यही वाला होगा, तो यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा P = रो जी एच। रो उसका जो इस पॉइंट से ऊपर जो फ्लूइड है, तो वहाँ पे तो ऑयल है, तो ऑयल का डेंसिटी, तो डेंसिटी तो यहाँ दिया नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.9, तो यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 0.9 इंटू 1000, तो डेंसिटी आ जाएगा हम लोग को 900 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 900 इंटू जी का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 9.81 या फिर 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहेगा, तो ये हो गया 10। एच का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा 9000 पास्कल, ठीक है। तो 9000 के आसपास देखते हैं कौन सा वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर ए 8829, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप 900 इंटू 9.8 वैल्यू लेके बनाएंगे तो ये आपको वही आ जाएगा आंसर, लेकिन वो कैलकुलेशन में क्या होता है कि डिफ़िकल्ट था, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से टिक किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डन गेज इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर। तो बोर्डन गेज जो होता है वो गेज प्रेशर मेजर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बकेट ऑफ वाटर पीजियोमीटर हेड। तो जब मान लो कि ये कोई बकेट यानी कि बाल्टी है, तो इसमें हम लोग अगर मान लो कि पीजियोमीटर लगाते हैं इस तरह से, तो वर्टिकली जब हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा कि हेड इंक्रीज करेगा लिनियरली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंक्रीजेज लिनियरली इन वर्टिकल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 500 सेंटीमीटर। देखो डेप्थ दे दिया यानी कि H = दिया है 500 सेंटीमीटर, SI में कन्वर्ट करो
तो ये हो जाएगा 5 मीटर। बिलो द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.85, तो हम लोग को एस दे दिया है 0.85 इज इक्वल टू, यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हैं 0.85 इंटू 1000, वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर से खलास, तो ये हो जाएगा 850 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हम लोग अगर प्रेशर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 850 गुने 9.81 इंटू हो जाएगा हाइट यानी कि 5। तो अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 416,925 पास्कल। लेकिन ये कैसा प्रेशर आएगा, ये गेज प्रेशर आएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पे हम लोग को पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा। तो P एब्सोल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को P गेज में PATM को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, किलो पास्कल या मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो पास्कल में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 41.69 किलो पास्कल। तो यहाँ पे P गेज लिख देते हैं 41.69 किलो पास्कल प्लस, हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है किलो पास्कल में, 101 किलो पास्कल के आसपास। तो अब अगर इसको हम लोग ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 142.69 किलो पास्कल। लेकिन हम लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मेगा पास्कल में, तो मेगा पास्कल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.14269 मेगा पास्कल। देखो 10 टू द पावर 3 तो पहले से था ना किलो के वजह से, तो 10 टू द पावर 3 और ले आओ तो 10 टू द पावर 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 0.142 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर ऑफ 4 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट ऑफ, और यहाँ पे मर्क्यूरी का हेड दे दिया है। तो देखो सबसे पहले तो डेंसिटी जो दिया हुआ है वो हम लोग SI में कन्वर्ट करेंगे। डेंसिटी दिया है 13.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35.8 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 टू द पावर 3। अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो डेंसिटी आता है हम लोग को 13,580 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हम लोग को डेंसिटी आ गया। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है ρGH, और प्रेशर दिया हुआ है 4 किलो है तो 10 टू द पावर 3 डेंसिटी हो जाएगा 13,580। अगर हम इसका G का वैल्यू 9.8 ले लें और H इधर, तो H इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 4 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 13,580 गुना 9.81। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो mm में हम लोग को 30 mm के आसपास आता है। तो 30 mm यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसमें से पीजियोमीटर नहीं, पीजियोमीटर से हम लोग जानते हैं कि प्रेशर हेड मेजर करते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज कंटेन्ड इन अ वेसल एट अ पॉइंट दैट हाइट ऑफ ऑयल इज 40 मीटर, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द वाटर एट दैट पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं इस तरह से क्या होता है रिलेशन, S1H1 इक्वल टू S2H2। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड जैसे कि ऑयल का 0.9 दिया हुआ है 0.9, और उसी का हाइट जो दिया हुआ है 40 मीटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकेंड फ्लूइड जो कि वाटर है, वाटर के हेड में पूछा है तो इसका तो 1 हो जाएगा और H2 तो यही रहेगा। तो H2 इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू 40, पॉइंट से ये 0 हट जाएगा तो ये आ गया 9 गुना 4, तो 9 चौका 36 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल इज अप्रोक्सीमेटली। तो ग्राउंड लेवल पर जो PATM होता है
वो होता है गिवन ऑप्शन में से अगर हम लोग चुने तो 1 kgf/cm²। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 Nm² इज इक्वल टू 1 पास्कल है, तो पास्कल है ऑप्शन नंबर ए सबसे सस्ता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरी इज अ सुटेबल फ्लूइड फॉर बैरोमीटर बिकॉज ऑफ, क्योंकि मर्क्यूरी का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, हैज़ वेरी लो वेपर प्रेशर एट अ रूम टेम्परेचर। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या कुछ और कहना चाहते हैं वो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।